हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडविज लर्निंग। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पाइसेस तक कर लिया था, बराबर। सुपर क्लास पाइसेस तक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड आई हैव टोल्ड यू कि सुपर क्लास पाइसेस के बाद में पाइसेस के अंडर हम लोगों ने और दो क्लासेस देखे थे, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिएक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिएक्टिस में मेजर जो डिफरेंस रहने वाला है, तो कॉन्ड्रिक्टिस मतलब एक्चुअली ये फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस रहने वाले हैं और ऑस्टिएक्टिस में ये फिशेस रहेंगे बोनी फिशेस, जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होगा। और कार्टिलेजिनस मतलब कौन से फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होने वाला है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। वही डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक चार्ट फॉर्म में दिया है सो दैट वो इजी रहे और आपको याद करने के लिए, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है सिंपल पढ़ने वाला, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, राइट। एंड देन कैरेक्टर्स के हिसाब से आप दोनों के डिफरेंसेस याद रख सकते हैं, ठीक है। वही फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है कि सुपर क्लास पाइसेस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, हमने जो ये चार्ट किया था लास्ट टाइम उसमें देखा था कि अग्नाथन गैनाथ स्टोमाटा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रे कैसे डिवाइड हुआ है। वर्टिब्रे हुआ है इनटू टू डिविजन्स, दैट इज अग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा। अग्नाथा मतलब जॉ नहीं है जिसमें, गैनाथोस्टोमाटा जिसमें जॉज होते हैं। फिर गैनाथोस्टोमाटा को फर्दर हमने दो में डिवाइड किया था, सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या होता है डिस्कस हो गया था। और ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस है, ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस है, इसमें फर्दर क्लासेस में डिवाइड हुए थे कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिएक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस की जब मैं बात करती हूँ तो कॉन्ड्रिक्टिस मतलब कौन से फिशेस, वो फिशेस जो कार्टिलेजिनस रहेंगे, और ऑस्टिएक्टिस में से वो फिशेस आने वाले जो बोनी फिशेस रहते हैं। इन दोनों के बारे में आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करके लेने वाले हैं, ठीक है। अब चलो, यही देखो, वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली। कॉन्ड्रॉन का मीनिंग होता है कार्टिलेज, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होगा, और इक्टिस का मीनिंग होता है फिशेस। वैसे ही ऑस्टियन, ऑस्टियो वर्ड कहाँ से आता है, ऑस्टियोसाइट्स आपने सुना होगा, जिससे हमारे बोन बनते हैं, बोन के सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो वैसे ही ऑस्टियन का मीनिंग होता है बोन और इक्टिस का मीनिंग होता है फिशेस, ठीक है। अब कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिएक्टिस का मेजर डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। कॉन्ड्रिक्टिस की जब मैं बात करती हूँ तो ये मरीन एनिमल्स, अब देखो फिशेज है मतलब, बट ऑब्वियसली एक्वेटिक है, तो दोनों एक्वेटिक है। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूँ तो एक मरीन वाटर होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। तो ये कॉन्ड्रिक्टिस वाले अगर आप फिशेस की बात करते हो, दीज आर मरीन वाटर फिशेस। स्ट्रीमलाइन बॉडी रहने वाला है, मैंने ऑलरेडी बताया था। बॉडी स्ट्रीमलाइन क्यों रहता है उनका, ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन क्यों बॉडी रहता है, बेसिकली दिस इज वाई स्ट्रीमलाइन, दिस पार्ट, क्योंकि वो किसको रेसिस्ट करना है, उसको वाटर में, तो वाटर को रेसिस्ट करने वाले। वही अगर हम लोगों ने एव्स की बात करते हैं, क्लास एव्स, तो आपको पता होगा एव्स में बर्ड्स का भी हेड पार्ट जो रहता है वो कैसे रहता है, पॉइंटेड, स्ट्रीमलाइन रहता है। क्यों? क्योंकि वो एयर को रेसिस्ट करेगा। यहाँ पे वाटर के अंदर रहने वाला है, तो वाटर को रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होना चाहिए, स्पिंडल शेप जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन दीज आर प्रिडेशियस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडेशियस, बिकॉज बेसिकली ये प्रीडेटर्स होते हैं, है ना। तो क्या करने वाले, प्रे के बॉडी के ऊपर फीड करने वाले, प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रहेगा, इसलिए तो उन लोगों को बोला है कॉन्ड्रिक्टिस। इनका एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल बॉडी का स्केलेटन किससे बना होता है, कार्टिलेज से, इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस। नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनके बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है, इसलिए तो उनको वर्टिब्रे के अंदर डाला हुआ है ना। तो थ्रू आउट द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहने वाला है। वेंट्रल माउथ, माउथ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ऑन द वेंट्रल साइड। बेसिकली अगर वेंट्रल की बात करो तो माउथ यहाँ पे, इनका मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे। अगर ये इनका हेड है तो नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट रहने वाला है, जहां से वो फीडिंग करने वाले, वेंट्रल माउथ प्रेजेंट रहता है। गिल स्लिट्स विदाउट ओपेरिकुलम, पावरफुल जॉ होता है इनके पास। तो अग्नाथा की गैनाथोस्टोमाटा, दोनों गैनाथोस्टोमाटा, क्योंकि दोनों के पास जॉज है, पावरफुल जॉज रहेंगे। और ये जो गिल्स है इनके ऊपर कोई ओपेरिकुलम नहीं होता। ओपेरिकुलम मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं ओपेरिकुलम। यहाँ पे हम लोग जब ऑस्टियोक्टिस की बात करते हैं, ऑस्टियोक्टिस में ओपेरिकुलम प्रेजेंट रहता है, वेराज कॉन्ड्रिक्टिस में ओपेरिकुलम प्रेजेंट नहीं रहता है। दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं, बस गिल्स प्रेजेंट है फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट, स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब पॉइंटेड, ऐसे ऐसे दांत नहीं रहते उनके, दांत ऐसे रहते हैं, बैकवर्ड, पीछे की तरफ रहेंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लेकॉइड स्केल, बेसिकली प्लेकॉइड स्केल का अगर आप शेप देखने जाओ तो कुछ इस तरीके का होता है। तो प्लेकॉइड स्केल ना कुछ इस तरीके के दिखते हैं, तीन ऐसे दिखने वाले प्लेकॉइड स्केल्स के, ठीक है, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और ये स्केल्स ऐसे प्रेजेंट रहने वाले अंदर की तरफ, ठीक है। तो दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स ऑन देयर बॉडी। इनका एक्सोस्केलेटन की अगर बात करें तो स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कौन से टाइप ऑफ स्केल्स रहते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। और इनके दांत कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, इन शॉर्ट, टीथ्स आर प्रेजेंट बट दे आर ऑन द, लाइक दे आर टुवर्ड्स बैकवर्ड साइड, मतलब बैकवर्डली डायरेक्टेड रहने वाले, ठीक है। नो एयर ब्लैडर, इनमें कोई एयर ब्लैडर नहीं रहता। देखो अभी कैसे होता है ना फिशेस में, ऑब्वियसली अगर आप लोग कोई
मतलब मोस्ट ऑफ यू माइट ईट फिशेस एंड स्टफ, अगर आप लोग खाते हो घर पे फिश तो आपको पता होगा जब भी हम फिश को क्लीन करते हैं तो उसमें से एयर सैक जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इवन बर्ड्स में भी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि उनको क्या करता है, लाइट रखने का काम करता है एंड इट इज ईजी फॉर देम टू फ्लाई इन द एयर। सेम अगर मैं फिशेस की बात करूंगी तो एयर सैक, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बॉडी के अंदर। क्या काम रहने वाला है उसका, बायोन्सी मेंटेन करना, बायोन्ट करना, ठीक है, मतलब फ्लोट करना इन शॉर्ट पानी के ऊपर। तो इजिली वो क्या कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा ना। अगर थोड़े टाइम के लिए भी रुके फिशेस और अगर वो फिन्स को मूव नहीं कर रहे तो दे सिंक डाउन, राइट, मतलब सरफेस एकदम नीचे डेप्थ में चले जाएंगे पानी के। तो उनको कंटिन्यूसली वो फ्लोट या बायोन्सी मेंटेन करवाने के लिए एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बॉडी के अंदर। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, उनके अंदर कोई एयर ब्लैडर का प्रेजेंस नहीं होता, तो नो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इसलिए कंटिन्यूसली उनको क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स में भी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो होवरिंग करते हैं, होवरिंग करेंगे और एक उनका विंग स्पैन बड़े होने के कारण क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो विदाउट फ्लैपिंग ऑल्सो दे कैन मूव इजिली। जैसे कि ईगल्स हो गए, है ना, वल्चर्स हो गए, वो एक दो बार फ्लैप कर देंगे तो इजिली वो रोटेट या मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं विदाउट इवन होवरिंग अगेन, विदाउट इवन मूविंग देयर विंग्स अगेन, ठीक है, फ्लैपिंग देयर विंग्स। लेकिन अगर मैं वही हमिंग बर्ड की बात करूं, जब भी हमिंग बर्ड एक जगह पे रहने वाला है उसको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, अपने विंग्स को बीट करते रहना है, तब जाके वो एयर के अंदर रहने वाला है। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ऐसे फिशेस, जैसे कॉन्ट्रिक्टिस में जो भी फिशेस आते हैं, कॉन्ट्रिक्टिस के फिशेस जो भी रहेंगे, जो भी आएंगे, इनमें एक में भी, इनके अंदर आने वाले जितने भी फिशेस हैं, इनमें एक अंदर भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली उनको क्या होने वाला है, अगर वो एक टाइम पे पानी के अंदर एक पोजीशन पे रुकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रह सकते, वाई दे सिंक, क्योंकि एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो वो बायोन्सी मेंटेन करने के लिए नहीं होने वाला है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे वो सिंक करने लगेंगे, डूबने लगेंगे। देन आता है दैट पोइक्लियोथर्म्स। पोइक्लियोथर्म्स मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, दीज आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो भी पाइसेस के अंदर आते हैं सब कोल्ड ब्लडेड है मोस्टली। व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, दे कैन फ्लक्चुएट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे कैन मेंटेन द टेम्परेचर, कांस्टेंट रखेंगे। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वो अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग पोइक्लियोथर्म्स। नेक्स्ट आता है हार्ट। कितना होता है, हार्ट एक ही रहने वाला है लेकिन 2 चेम्बर्ड रहेगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बताया था हार्ट जो फिशेस के होते हैं वो 2 चेम्बर्ड होते हैं। एंड आई ऑल्सो मेंशन कि उनके हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे, मैंने मेंशन किया था कि मैं बताऊंगी क्या होता है वेनस हार्ट। तो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वेनस हार्ट मीन, ठीक है। नाउ हार्ट इज 1 बट द चेम्बर्स आर 2, एक रहेगा ऑरिकल और एक रहेगा वेंट्रिकल। सेक्सेस आर सेपरेट, दीज आर यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल कंप्लीटली डिफरेंट बॉडीज में प्रेजेंट रहने वाले। इन मेल्स पेल्विक फिन्स पेयर क्लैस्पर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मेल एंड फीमेल में जैसे कि मैंने बताया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज। तो अगर मैं मेल की बात करूं यहाँ पे, तो मेल के पास जो पेल्विक फिन होता है, एक पेक्टोरल होता है सामने वाला और पीछे की तरफ रहने वाला पेल्विक फिन। पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर नाम के ऑर्गन्स होते हैं जो कि कॉपुलेशन के समय काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपुलेशन के समय मेल्स यूज दैट क्लैस्पर टू रिलीज द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, किसके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। एंड देन फीमेल, मेनी ऑफ देम आर विविपैरस, एंड देन फीमेल विल गिव राइज टू द यंग वंस। सी मोस्ट ऑफ द फिशेस व्हिच बिलोंग टू कॉन्ट्रिक्टिस आर विविपैरस, मतलब यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। हमने इसका एक एग्जांपल देखा था शार्क। तो शार्क को दिमाग में रखो और सब ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप शार्क को याद रखते हो तो शार्क अगेन क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है विविपैरस फिश का जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ मैंने यहाँ पे। कॉलिडियन मतलब बेसिकली होता है डॉग फिश, हम लोग देखेंगे ये होता है स्कॉलिडियन। देन आता है सॉ फिश, उसके बाद में मैंने आपको नॉर्मल कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं, ग्रेटर व्हाइट शार्क, स्टिंग रेज, and then electric ray has electric organ as well. तो these are certain examples of chondrichthyes। क्या क्या लिख सकते हो आप इजिली, डॉगफिश सब लोग लिख सकते हो, सॉफिश लिखना है, व्हाइट शार्क लिखना है, एंड देन स्टिंग रेज वगैरह इजिली लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट chondrichthyes। chondrichthyes मतलब क्या, फिशेस विच हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एंड देन उसके ये कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। वही अगर मैं बात करूंगी ऑस्ट्रिएक्टिस की, ऑस्ट्रिएक्टिस में हम लोगों ने जो chondrichthyes में बोला था सेम वही है, मरीन रहने वाले एंड दे कैन ऑल्सो बी फ्रेश वाटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट chondrichthyes दीज आर ओनली मरीन वाटर फिशेस। कहाँ पे रहने वाले, बस ओशंस में। ये मरीन वाटर में भी हो सकता है और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। बॉडी दोनों का कैसा रहने वाला है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों फिशेस है, दोनों को क्या करना है, वाटर को रेसिस्ट करना है। फिर उसके बाद में एंडोस्केलेटन यहाँ पे कैसा रहेगा, बोनी। यहाँ पे क्या था,
कार्टिलेजिनस। इनका एंडोस्केलेटन होता है बोनी। टर्मिनल माउथ इज प्रेजेंट। टर्मिनल माउथ मतलब क्या, बेसिकली एकदम टर्मिनल पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे इसका माउथ प्रेजेंट होने वाला है। वही अगर मैंने कॉन्ड्रिक्टिस की बात की थी तो कहाँ पे प्रेजेंट था, ऑन द वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ है मतलब क्या करेंगे, नीचे सरफेस फीडर्स होते हैं ये मोस्टली, जो सरफेस इन द सेंस जो समुद्र का नीचे का पार्ट रहने वाला है एकदम डेप्थ में, वो वहां पे जाके फीड करते हैं। क्यों फीड करते हैं, जैसे अगर आप शार्क को देखोगे, शार्क का माउथ कहाँ पे होता है, नीचे की तरफ होता है। तो कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, नीचे घूमेंगे, ओशन के डेप्थ वाले जो नीचे का सरफेस रहेगा वहां पे, एंड देन कॉन्स्टेंटली वो फीड करते जाते हैं, क्योंकि माउथ नीचे की तरफ प्रेजेंट है, सामने से वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते। तो ये हम लोग बोल सकते हैं दीज आर बॉटम फीडर्स। तो बॉटम वाले एरिया में कंटिन्यूसली ड्वेल करते रहेंगे और फीड करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट है, तो उनका फीडिंग बिहेवियर वैसा रहेगा। वही अगर मैं इसकी माउथ की बात करूं, ऑस्टिएक्टिस में, ऑस्टिएक्टिस उसमें माउथ कहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है, ऑन द टर्मिनल पार्ट, मतलब एंड पार्ट पे प्रेजेंट रहता है माउथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपेरिकुलम ऑन ईच साइड। यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात की थी किसमें, कॉन्ड्रिक्टिस में, तो यहाँ पे इनके पास ओपेरिकुलम प्रेजेंट ही नहीं था। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर्स मतलब बेसिकली 8 गिल स्लिट्स रहने वाले हैं, और उसके ऊपर क्या रहेगा, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा कवरिंग, कॉल्ड एज ओपेरिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वन मोर थिंग, जब हम लोग बात कर रहे थे दिस वन पार्ट, सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स, पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर। तो इनका जो पेल्विक फिन होता है यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है कॉल्ड एज क्लैस्पर, जो मेटिंग के समय काम आएगा। लेट्स कम बैक टू द ऑस्टिएक्टिस। ऑस्टिएक्टिस जो बोनी फिशेस है हमारे, उसमें हम लोग गिल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है। यहाँ पे एडिशनल क्या ऑर्गन आ गया, ओपेरिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑन ईच साइड। ईच साइड मतलब एक इस तरफ भी प्रेजेंट रहेगा और एक दूसरा ओपेरिकुलम उसके दूसरा साइड भी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे देखो कार्टिलेजिनस फिशेस की जब बात की थी, कौन सा टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट था, प्लेकोइड स्केल। 3 ऐसे वो दिखते हैं आपको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, हिल लाइक प्रोजेक्शंस। लेकिन जब आप बात करते हो साइक्लॉइड एंड टीनोइड स्केल्स की, तो वो कुछ ऐसे रहते हैं, इस शेप में, साइक्लॉइड एंड टीनोइड, ठीक है। साइक्लॉइड एंड टीनोइड शेप कुछ वैसे रहता है। स्केल के अलग अलग शेप्स होते हैं बेसिकली। अगर आप उसको स्केल को किसी मतलब फिश के स्केल को निकाल के खींच के देखोगे तो आपको शेप समझ में आ जाएगा। तो ये साइक्लॉइड एंड टीनोइड शेप वैसे में रहने वाला है, ठीक है। Again, exoskeleton is made up of scales, whereas endoskeleton is made up of either cartilage or bone. Next, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात की थी कार्टिलेजिनस फिशेस में, तो इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, whereas यहाँ पे बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अगेन ऑब्वियसली कोल ब्लडेड पोइक्लियोथर्म रहेंगे क्योंकि फिशेस है। नेक्स्ट आ जाता है 2 चेम्बर्ड हार्ट। इनमें भी 2 चेम्बर्ड हार्ट है, फिशेस ही है तो ऑब्वियसली 2 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सेक्सेस आर अगेन सेपरेट हियर आल्सो। फर्टिलाइजेशन इज अगेन एक्सटर्नल, मोस्टली ओविपैरस। यहाँ पे जितने भी फिशेस आते हैं बोनी फिशेस, वो कौन से होते हैं, मोस्टली ओविपैरस होते हैं, whereas कार्टिलेजिनस में मोस्टली क्या थे, विविपैरस थे। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता, मतलब एक के बाद में डायरेक्टली एडल्ट फॉर्म होगा, लार्वा स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करेंगे ऑस्टिएक्टिस में एग्जाम्पल्स जो है वो बड़े सिंपल है, ज्यादा कुछ इतना मतलब नॉर्मली जो आप फ्रेश वाटर फिशेस वगैरह खाते हो उसके भी कुछ नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो बोनी फिशेस के एग्जाम्पल मरीन वाटर के हिसाब से भी दिया है मैंने, फ्रेश वाटर के हिसाब से भी दिया, और एक्वेरियम में जो हम लोग रखते हैं फिशेस जिसको ऑर्नामेंटल फिशेस बोलते हैं उनके हिसाब से भी दिया। मरीन फिशेस की जब बात करेंगे तो फ्लाइंग फिश इज एन एग्जाम्पल। आपके टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है फ्लाइंग फिश का, जो आएगा ऑस्टिएक्टिस के अंडर, दैट इज बोनी फिश। नेक्स्ट आ जाता है हिप्पोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स। सी हॉर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिएक्टिस, दैट इज बोनी फिश। नेक्स्ट फ्रेश वाटर के फिशेस की अगर आप बात करो, जैसे मैंने मेंशन किया था, ये वो फिशेस रहती है मोस्टली जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिशेस, तो रोहू सबको पता होगा, कतला सबको पता होगा, एग्जाम्पल है। उसके बाद में मगर इज एन एग्जाम्पल, क्लैरियस बोलते हैं इसको हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ अगेन विच बोनी फिश, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस जो एडिबल फिशेस होती है मोस्टली जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन से आ जाएगी, रोहू, एवरीवन माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कतला हो गया। फिर उसके बाद में मगुर इज ऑल्सो एन फिश विच वी ईट, एंड देन मगुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिकली कैटफिश, ठीक है, जो कैट की तरह उसके मुस्टैचेस निकले रहते हैं उसको हम बोलते हैं कैटफिश। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। नेक्स्ट आ जाता है एक्वेरियम फिशेस, जैसे मैंने बताया था ऑर्नामेंटल फिशेस जो होती है, तो इसमें आता है बेटा फिश, दैट इज फाइटिंग फिश। आप लोगों ने देखा होगा फाइटिंग फिश होता है ना, फाइटर बोलते हैं जिसको, एक्वेरियम में रखने वाले, जिसके टेल पार्ट बहुत लंबा रहता है और बहुत कलरफुल होता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग फिश इट इज, ठीक है। सो फाइटिंग फिश, दैट इज अ फाइटर फिश, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिएक्टिस, दैट इज बोनी फिश। एंड देन आ जाता है एंजल फिश। एंजल फिश हमने देखा होगा मोस्टली पॉइंटेड एंड ऐसा रहता है और उसके ऊपर ऐसे 2 फिन्स वो निकलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज हाउ इट लुक्स,
कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ से ना कुछ ऐसे निकले हुए शेप्स रहते हैं. इट्स वेरी प्रिटी, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंजल फिश. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन एक्वेरियम फिशेस व्हिच अगेन कम अंडर बोनी फिश के अंदर. वो एग्जांपल्स आ जाएंगे. देखो बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन है नहीं. डिफरेंशिएशन मतलब कुछ ऐसा मेजर याद रखने जैसा नहीं. अगर आप एक भी पॉइंट को तो कैरेक्टर्स को याद रख के चलेगा, उसके बस अकॉर्डिंगली आपको दूसरा साइड भी याद रखना है. कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस, फटाफट ये कुछ पॉइंट्स है जो लर्न हो जाने चाहिए, है ना. तो आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन दिमाग में आ जाएगा कि किसके अंडर क्या आता है. और एग्जांपल्स तो याद रखना ही है ना. वो एग्जांपल नहीं लिखोगे तो मार्क्स चले जाएंगे. और देखो कुछ कुछ पॉइंट्स तो ऐसे जो ऑलमोस्ट सेम है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो दोनों मरीन वाटर में, इधर भी मरीन वाटर, ये भी मरीन वाटर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, बस यहाँ पे फ्रेश वाटर आ गया. यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन रहेगा, यहाँ पे कार्टिलेजिनस का रहेगा. टर्मिनल माउथ, इसको ऑपोजिट यहाँ पे वेंट्रल लिख देना. यहाँ पे ओपर्कुलम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रहने वाला है. यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्केल्स कैसे रहते हैं, विच शेप के, दे आर प्लेकॉइड शेप. तो यहाँ पे साइक्लॉइड और टिनॉइड रहेंगे. यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं है, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है. दोनों क्या है, प्रोइक्लियोथर्म से, कोल ब्लडेड एनिमल. दोनों में 2 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. दोनों में सेक्सेस कैसे रहते हैं, सेपरेट. और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल. बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा. पहले फीमेल्स एग ले करेंगे, मेल्स आके अपना स्पर्म रिलीज करने वाले हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा. यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है. एग के बाद में डायरेक्टली यंग वंस फॉर्म होने वाले, लार्वा स्टेज वगैरह कुछ फॉर्म नहीं होता है. ठीक है. और दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए. आई होप इतना क्लियर है. वापस इसका भी थोड़ा सा एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना जब आप लोग पढ़ोगे, सो दैट डिफरेंशिएशन लर्न रहे. नेक्स्ट उसी के पिक्चर्स मैंने आपको दिए है. जो हमारा कॉन्ड्रिक्टिस है और ऑस्टिक्टिस है, इसमें ये होगा हमारा कार्टिलेजिनस फिश एंड दिस इज बोनी फिश. अब जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, फटाफट वही देख लेते हैं. देखो दोनों के ऊपर लैटरल लाइन प्रेजेंट रहने वाला है. लैटरल लाइन प्रेजेंट क्यों रहता है, यहाँ पे दिखाया नहीं, बट एक्चुअली लैटरल लाइन प्रेजेंट रहता है. यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था वाटर करंट के लिए डिटेक्शन के लिए सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है. डॉर्सल फिन रहेगा, यहाँ पे भी डॉर्सल फिन रहेगा. लेकिन देखो दोनों में मेजर डिफरेंस दिख रहा है. डॉर्सल फिन, यहाँ पे कॉर्डल फिन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कॉर्डल फिन प्रेजेंट है. दोनों टेल फिन है. लेकिन आप डिफरेंशिएशन देखो, ये क्या है, होमो सर्कल है और ये क्या है, हेट्रो सर्कल. मैंने आपको बताया था होमो और हेट्रो सर्कल मतलब क्या होता है. होमो सर्कल में दोनों फिशेस का जो पार्ट्स रहने वाले हैं वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे. दोनों का साइज इक्वल है. लेकिन कॉर्डल फिन में यहाँ पे देखो हेट्रो सर्कल, एक बड़ा फिन है और एक फिन कैसा है, छोटा है. दैट इज द डिफरेंशिएशन. पेल्विक फिन प्रेजेंट होता है, अगेन स्विमिंग के लिए काम आएंगे. एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहेंगे. ओपर्कुलम नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ओपर्कुलम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. माउथ कहाँ पे, वेंट्रल साइड पे. यहाँ पे माउथ कहाँ है, टर्मिनल साइड पे. सो दीज आर सर्टेन differentiations again which you can see in the bony fish and cartilaginous fish and get the differentiation understood. अब इसके बाद में अभी देखो ये तो हो गया अपना सुपर क्लास पाइसेस, जिसके अंदर हमने 2 क्लासेस पढ़ लिए. 2 हो गए. हमने टोटली बोला था 6 ना, तो अभी 4 बाकी रहेंगे. 4 कौन से क्लासेस बाकी रहेंगे हमारे, ये 4. किसके अंदर आते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर. वाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रापोडा. टेट्रा मतलब बोला था मैंने 4, पोडा मतलब होता है पैर. सो दे हैव 4 लिम्स. ये जो जितने भी हम लोग पढ़ने वाले ये सब कैसे हैं, 4 लिम्ब वाले ऑर्गेनिज्म से, एनिमल्स है, जिसलिए हम लोगों ने इनको टेट्रापोडा के अंदर डाला हुआ है. सबसे पहला जो क्लास आता है दैट इज क्लास एम्फीबियन. नेक्स्ट आता है क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमेलिया. ये भी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है. देखो क्लास एम्फीबियंस की जब मैं बात करूंगी तो इनमें एक्वेटिक लार्वा लाइफ होता है एंड टेरेस्ट्रियल एडल्ट लाइफ होता है. एम्फीबियन बोलते क्यों है इनको, बेसिकली बिकॉज अदर टाइम मतलब इनका जो दे कैन लीव बोथ इन वाटर एज वेल एज इन लैंड. बट मैं कौन से स्टेज में, ये मोस्टली वाटर में रहने वाले इन द एक्वेटिक लार्वा फॉर्म. आपने देखा होगा फ्रॉग के जो लार्वा फॉर्म होते हैं, टैडपोल फॉर्म होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पानी के अंदर. तो लार्वा फॉर्म रहेगा एक्वेटिक, वेराज जो एडल्ट रहने वाला है वो कहाँ पे रहने वाला है, लैंड के ऊपर. तो टेरेस्ट्रियल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फॉर ब्रीडिंग दे रिक्वायर अ वाटरी एनवायरमेंट अगेन. तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग्स वगैरह जब अपने एग ले करने जाते हैं ब्रीडिंग सीजन में, जब जाते हैं तो आप देखना कंटिन्यूसली बारिश के समय फ्रॉग्स का काफी कॉल्स वगैरह रहते हैं. वाई कॉल्स रहते हैं, टू अट्रैक्ट द फीमेल्स बेसिकली, क्योंकि वो उनका मेटिंग पीरियड रहता है, ब्रीडिंग पीरियड रहता है. तो कहाँ पे मिलने वाले, मोस्टली वो पानी के एरिया के अंदर, और वो वाटर की उनकी जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए. वहीं पे एग ले करेंगे और वहीं से फिर आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग के जो एग्स रहते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं. क्यों रहते हैं, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. अगर उनका जो एग है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इजिली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म इंसर्ट करेगा एग के अंदर एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. लेकिन अगर वही एग उनका कलकैरियस शेल का बना होता है, नॉर्मली जैसे हेन में होता है, तो स्पर्म
फ्यूज कर पाता क्या? नहीं, इसलिए इनका एक कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट तो देर आर हाई चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, बराबर। नॉर्मली इनका जो एग रहता है उसमें कलकैरियर शेल की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, मतलब एग सूखेगा नहीं और एम्ब्रियो मरेगा नहीं। जब मैं फ्रॉग की बात करती हूँ, याद रखना फ्रॉग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कैन टेक प्लेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म इज रिलीज इनसाइड द बॉडी ऑफ एन फीमेल, और फीमेल जब एग रिलीज करेगी, ले करेगी, तो एग कैसा रहता है? एम्ब्रियो रहेगा अंदर, और एग कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। और अगर एग ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब एग सूख सकता है। तो इसलिए एग कहाँ पे रिलीज किया जाता है? ले किया जाता है फीमेल के थ्रू इन द वाटर एरिया। वाटर एरिया में करेंगे तो एग अभी डिहाइड्रेट होने के चांस नहीं है। और फिर उसके बाद में उससे हैच होने के बाद उसमें से लार्वा निकलते हैं, जिसको अपन टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीडिंग सीजन में फ्रॉग में आप लोग देखोगे तो मोस्टली कहाँ पे एरिया में मिलने वाले? वाटर एरिया में। स्किन कैसा रहता है? स्किन इज विद वेरी सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल्स। इनके बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। फ्रॉग के या टोड के बॉडी पे आपने कोई स्केल्स देखा है? नहीं। पेंटाडाक्टिल लिम्स मतलब क्या होता है? पेंटा मतलब होता है 5, पेंटाडाक्टिल मतलब 5 फिंगर्स टाइप रहने वाले उनके, ठीक है। आप फ्रॉग का भी देख लो, वैसे ही होता है। फिर उसके बाद में था टिम्फैनम। टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। उनके कान में आपने देखा होगा फ्रॉग का टोटल एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं रहता है, होल्स टाइप रहता है टिम्फैनम, जो कि उनको ऑडिटरी सेंसेस देते हैं, मतलब इन शॉर्ट सुनने के लिए काम आने वाले। हार्ट कैसा रहता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, जहां पे 2 ऑरिकल्स रहेंगे और क्या रहने वाला है? एक बस वेंट्रिकल प्रेजेंट रहेगा। अगेन दीज आर ऑल्सो पोइकियोथर्म्स। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट रहता है। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर ओपन इनटू क्लोएका। एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट रहेगा, और जो उनका यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो कहाँ पे ओपन अप होता है? इनटू द क्लोएका रीजन, जहां से एक्सक्रीशन भी होने वाला है और जहां से रिप्रोडक्शन के लिए काम भी होने वाला है, मतलब मेटिंग सीजन के समय रिप्रोडक्शन भी उसी के थ्रू होगा। विच ओपन्स इनटू एन टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट मतलब बाहर वाले एंड में वो ओपन होने वाला है, बाहर की तरफ। देन आता है रेस्पिरेशन किसके थ्रू करने वाला? बाय गिल्स इन द लार्वा फॉर्म एंड लंग्स एंड स्किन, दैट इज क्यूटानियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्यूटानियस मतलब स्किन से रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने देखा है फ्रॉग का स्किन कैसा रहता है? मॉइस्ट रहता है, देखोगे अगर बॉडी। तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? अगर अभी देखो हम लोगों ने क्या बोला? एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? टैडपोल्स ड्यूरिंग द लार्वा फॉर्म, ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लार्वा फॉर्म में। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो गिल्स तो किसी काम के नहीं, क्योंकि अभी वो लैंड पे आ गए। तो तब किसके थ्रू रेस्पिरेशन करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स या फिर विद द हेल्प ऑफ स्किन, इसलिए क्यूटानियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें मेल एंड फीमेल दोनों कंप्लीटली अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज अगेन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर ओवीपैरस, एग ले करने वाले, जैसे कि मैंने बताया। मेल्स स्पर्म रिलीज करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल एग ले करेगी, दैट इज ओवीपैरस इन नेचर, एंड देन वो एग क्या करते हैं? हैच होते हैं और टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट किस एरिया में? पानी वाले एरिया। पानी वाले, क्योंकि वहां पे मॉइस्ट एरिया होना जरूरी है, नहीं तो एग क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेट हो जाएंगे। डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट। व्हाट यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? यहाँ पे लार्वा फॉर्म देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो एग के बाद मिलेगा लार्वा, लार्वा के बाद बनेगा एडल्ट। डायरेक्टली एग से एडल्ट नहीं बनते। आप लोगों ने देखा होगा टैडपोल के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे? बुफो, बुफो मतलब होता है बेसिकली टोड। फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, लिम्बलेस एम्फीबियंस, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? क्लास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बोलेंगे तो फटाक से याद आना चाहिए, एम्फीबियंस मतलब वो जो लैंड पे भी रह सकते हो, जो पानी में भी। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जब किया था, आपको याद होगा वहां पे कि उसमें क्या किया है? ब्रायोफाइलम को हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है उसमें देखना आपको याद होगा, वो वाले डिवीजन में हम लोगों ने बोला था ब्रायोफाइटा इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom and kingdom plantae, बराबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटे। बाय, क्योंकि हमको पता है रिप्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है, उस समय उसको वाटर की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो उस एरिया में प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन पार्ट, बट दे कैन ऑल्सो बी ऑन लैंड। तो वाटर एंड लैंड दोनों जगह मिलते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियंस बोला जाता है, किंगडम प्लांटिक। नेक्स्ट आ जाता है क्लासेस रेप्टिलिया। अब रेप्टाइल वर्ड बोला मतलब सबको समझ जाएगा, रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स आ जाते हैं, स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेप्टिलिया। एग्जांपल हो गया, हम लोग लास्ट में देखेंगे एग्जांपल्स। अभी फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनका स्किन कैसे रहता है? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूटस, स्केल्स और स्क्यूटस प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे अगर एग्जांपल आप लो स्नेक का, स्नेक इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया,
ऐसा स्केल्स टाइप बॉडी का ऊपर प्रेजेंट रहने वाला है। स्किन कैसा रहता है इनका, स्किन रहता है कॉन्स्टेंटली ड्राई, कंटिन्यूसली कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा और कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड मतलब कांटे जैसे, जैसे लिजार्ड का बॉडी आपने देखा होगा, स्किन कैसा रहता है, ड्राई रहता है, कॉर्निफाइड रहता है, ऐसा कॉर्न की तरह, मतलब कांटे की तरह ऐसा बॉडी रहता है, रफ बॉडी रहने वाला है किसका, क्लास रेप्टिलिया में जब हम बात करते हैं। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली, यार पहली बात तो आपको याद रहना चाहिए कि रेप्टिलिया को हम लोग ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। ट्रू टेरेस्ट्रियल क्यों, क्योंकि देखो फटाफट, क्लास जब अपन ने पहला स्टार्ट किया था, क्लास हमने देखा था साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के बाद पाइसेस आया, फिर एम्फीबियन आया, बराबर। अब इससे पहले जो भी थे, जैसे एम्फीबियन पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी, लेकिन पानी में भी रह सकता है। वही अगर मैं बात करूंगी फिशेस की, पाइसेस की, तो कॉन्स्टेंटली वो पानी में रहते हैं, मरीन वाटर, एक्वेटिक लाइफ है। साइक्लोस्टोमेटा एक्वेटिक लाइफ है। जब मैं रेप्टिलिया की बात करूंगी, ये भी क्या है, ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। ये पहले ऐसे एनिमल्स है जो पानी में नहीं मिलेंगे, अब डायरेक्टली लैंड पे ही मिलने वाले। इनका कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज पानी में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो रेप्टिलिया वो होगा, स्किन कैसा रहता है, ड्राई और एकदम कॉर्निफाइड स्किन रहेगा। स्केल्स एंड स्क्यूटस प्रेजेंट रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गार्डन लिजार्ड हो गया, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो स्नेक का। स्नेक क्या करता है, अपने स्किन को डिस्कार्ड करते रहता है, अपने एक्सोस्केलेटन को क्या करते रहता है, निकालते रहता है टाइम टू टाइम, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं स्किन कास्ट। लिम्स प्रेजेंट रहते हैं, अगर लिम्स है तो, जैसे स्नेक में तो लिम्स प्रेजेंट नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अगर लिम्स प्रेजेंट है तो 2 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। 2 पेयर्स मतलब 2 नहीं 4, है ना। जैसे लिजार्ड की बात कर लो, गार्डन लिजार्ड हो गया, नॉर्मल लिजार्ड हो गया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लास Reptilia. So they have 2 pair of limbs if present. If present क्यों बोला है, because snake also comes under Reptilia, but they do not have, obviously they do not have any legs. But अगर रहेंगे तो 2 pairs रहेंगे, मतलब totally 4 pair रहने वाले। Tymphanum represent ear. Again they also have a hole-like structure present कार्नवल एरिया में, जो कि सुनने के लिए, हियरिंग के लिए काम आने वाला है। हार्ट की अगर मैं बात करूं, हियर ऑल्सो द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, बट यहाँ पे देखो, बट अ सेप्टम पार्शियली सेपरेट्स वेंट्रिकल। यहाँ पे हार्ट इज 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। हार्ट अगर मैं क्रोकोडाइल्स की बात करूं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया, तो इसमें अगर मैं बात करूंगी तो 4 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, लेकिन इससे पहले जो भी रेप्टिलिया रहेंगे, मतलब उसको छोड़कर, जैसे पहले इन द सेंस अगर मैं क्रोकोडाइल को हटा देता हूँ, जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, इनके कितने हार्ट के चेम्बर होते हैं, एक ही हार्ट रहेगा, लेकिन 3 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा। यहाँ पे जो वेंट्रिकल पार्ट है वो पार्शियली सेपरेट रहता है, कंप्लीटली सेपरेट नहीं रहता है। तो सेप्टम मतलब क्या, वो वाला एरिया जो हमारे हार्ट को सेपरेट करता है, जैसे वो लाइन, वो मार्जिन जो हमारे हार्ट को अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइड करता है। जैसे अगर ह्यूमंस की भी मैं बात करूं, तो हमको पता है हमारा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, फिर ऊपर वाले पार्ट में हम लोग राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। तो 4 बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं। लेकिन जो मिडिल वाला पार्ट रहता है ना, मिड लाइन, जो हमारा राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में डिवाइड करता है, वो सेक्शन, जो मार्जिन है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम अगर मैं बात करूंगी रेप्टाइल्स में, तो यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, लेकिन होता क्या है, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो क्या होता है, पार्शियली सेपरेटेड रहता है बाय सेप्टम पार्ट। ठीक है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, लेकिन क्रोकोडाइल में वो टोटली डिवाइड हो जाता है और वो 4 चेम्बर्ड में हमको देखने को मिलता है। अगेन कोइकियोथर्म्स है, कोइकियोथर्म्स मतलब टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इन शॉर्ट टेम्परेचर बाहर के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनल इज वेल डेवलप्ड हियर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी था एलिमेंट्री कैनल, ओपनिंग वगैरह देख लिया था हमने, रिप्रोडक्शन के लिए अभी वही पार्ट यूज होता है, वो भी देख लिया था। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्री कैनल कैसा रहता है, वेल डेवलप रहता है, किसमें, रेप्टिलिया में। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करने वाले हैं, ऑब्वियसली लंग्स के थ्रू। अभी देखो ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो पानी में तो जाना नहीं है इनको, तो गिल्स प्रेजेंट रहेंगे क्या, नहीं, लॉजिक लगाना है, तो क्या प्रेजेंट रहेगा, बस लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल, ओविपैरस नेचर है। लिजार्ड को आपने देखा होगा एग ले करते हुए, स्नेक्स भी एग ले करते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा, अगर एग में से हैच कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लिजार्ड का एग जब हैच होता है तो एग में से डायरेक्टली यंग वन निकलता है, उसमें कोई लार्वा फॉर्म वगैरह नहीं होता है। एग्जांपल्स फटाफट अपने मन से लिख देना, जैसे टर्टल हो गया, टॉर्टोइस हो गया, ट्री लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, क्रेट, पॉइजनस स्नेक हो गया। नॉन पॉइजनस स्नेक में हम लोग क्रेट लिख सकते हैं, कोबरा दैट कम्स अंडर पॉइजनस स्नेक, कोबरा कम्स अंडर पॉइजनस स्नेक एंड वाइपर कम्स अंडर पॉइजनस स्नेक्स। वही नॉन पॉइजनस, क्या नॉन वेनमस की अगर मैं बात करूं तो पाइथन वगैरह आ जाते हैं नॉन वेनमस में। इवन रैट स्नेक कम्स अंडर नॉन पॉइजनस स्नेक्स। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ फाइलम रेप्टिलिया। ठीक है, अगेन सिंपल पार्ट्स है, बट उनके मतलब उनके कैरेक्टर्स को ही आपको डिफाइन करना है, कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं। नेक्स्ट आ जाता है क्लास एज, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लास, दैट इज बर्ड्स।
तो अगर इनकी बात हम लोग करेंगे तो इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट्स वगैरह थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड बीक रहने वाला है, तभी तो हम लोग उनको बर्ड्स बोलते हैं। मतलब सबसे मेजर कैरेक्टर अगर आप अलग देखोगे तो फेदर का प्रेजेंस होता है और बीक का प्रेजेंस होता है किसमें, एव्स में। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। व्हाट यू मीन फोर लिम्स, इनके हाथ देखो, टेट्रापोडा बोला था ना, टेट्रापोडा मतलब फोर लिम। तो वो अगर मैं बात करती हूँ एव्स की, दे आल्सो हैव फोर लिम, दो पैर है लेकिन दो हाथ वाला पार्ट भी है, लेकिन वो हाथ किसमें कन्वर्ट हो गया, दे आर डेवलप्ड इनटू विंग्स। ऑब्वियसली वो किसमें फॉर्म हुआ है, विंग्स में, क्योंकि उनका एरियल लाइफ है ना, तो उड़ना है, तो हाथ की जरूरत नहीं है, विंग्स की जरूरत है। जैसे अगर आप बात करो कि एम्फीबियंस में हम लोगों ने बोला था 5 फिंगर्स होते हैं डिजिट जैसे, लेकिन उनके बीच में वेब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता है, मॉडिफाई होता है। स्किन अगेन इनका कैसा रहता है, ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो क्लोएका पार्ट होता है ना, मतलब टेल के नीचे वाला पार्ट, तो वहां पे एक ग्लैंड होता है, वहां पे सेबेशियस ग्लैंड होता है जिसको वैक्स ग्लैंड भी बोलते हैं बर्ड्स में, जो कि प्रीनिंग के समय यूज करते हैं। प्रीनिंग मतलब बेसिकली क्या, आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स को कॉन्स्टेंटली क्या करना रहता है, फ्लाई करना रहता है, तो बहुत बार उनके बॉडी के ऊपर डस्ट वगैरह चिपकने लगता है। या फिर अगर उसका सबसे अच्छा और एक एग्जाम्पल हो तो किंगफिशर हो गए, या फिर ऐसे बर्ड्स जो कि पानी के अंदर जाके फीड करते हैं या फिर पानी के अंदर जाके कैप्चर करते हैं फिशेस वगैरह को, जैसे किंगफिशर। तो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी के ऊपर एक ऑयल का लेयर लगाते रहता है। तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है उनके टेल के नीचे वाले पार्ट में, क्लोएका के इधर, जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, वहां पे बने, जैसे अपने ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, सेबेशियस ग्लैंड, जहाँ पे क्या रहेगा, वैक्स प्रेजेंट रहेगा। तो इनके ऑयल ग्लैंड में भी वैक्स प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, बीक से देखना कॉन्स्टेंटली वहां से ऑयल निकालते हैं और अपने फेदर्स को क्या करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जब भी जाएंगे, अगर ऊपर रेसिस्टेंट नहीं है वाटर के अगेंस्ट, तो विंग्स क्या होने लगेंगे, गीले होने लगेंगे, उनके फेदर्स पूरे गीले हो जाएंगे। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का कोटिंग देता है वो ऑयल ग्लैंड जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट रहने वाला हैंड लिम्स के ऊपर, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस। तो ब्रांच वगैरह पकड़ने के लिए, या फिर वॉकिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, या फिर स्विमिंग वगैरह के लिए भी किसी बर्ड्स में वो काम आते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया डक वगैरह हो गया ना, तो उसमें स्विमिंग वगैरह के लिए भी उनके फुट, जो पैर है, दैट इज हाइंड लिम्स विल बी यूज। ठीक है, तो पूरे 4 लिम्स है, तो 4 लिम्स ऊपर वाले पार्ट हुए जो विंग्स में मॉडिफाई हो, और नेक्स्ट वाला क्या हुआ, हाइंड लिम हुआ। सो उनके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स रहेंगे। हाइंड लिम्स वॉकिंग वगैरह के लिए काम आएंगे, इवन स्विमिंग करने के लिए भी काम आएंगे। जैसे डक्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। और अगर कहीं पकड़ना है ब्रांचेस को, क्योंकि हमको पता है ना बर्ड्स उड़ते उड़ते आते हैं और ब्रांच को पकड़ लेते हैं, तो वो उसके लिए काम आने वाले। देन टिम्फैनम इनमें भी प्रेजेंट होता है हियरिंग के लिए। 4 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा। देखो मॉडिफिकेशन होते हुए दिख रहा है। पहले जितने भी हम लोग, जैसे अगर आप फिश की बात करोगे तो फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट था, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। यहाँ पे आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, फिर 2 से 4 होने लगा। दिख रहा है, ये मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, यही एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है होम्योथर्म्स, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बाहर के अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, और उसके लिए उनके विंग्स भी काम आने वाले। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट with additional chambers, the crop and the gizzard. Now this is the interesting part। जब मैं बर्ड्स की बात करती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट रहने वाला है, और एक एडिशनल पार्ट रहता है वहां पे, द क्रॉप एंड द गिजार्ड पार्ट। क्रॉप पार्ट में जो भी वो ग्रेन्स वगैरह या फूड वगैरह खाने वाले, वो एक सैक की तरह काम करता है जहाँ पे वो स्टोर होकर रहेगा, और गिजार्ड पार्ट में वो प्रॉपर एक मिक्सर की तरह काम करता है, गिजार्ड एरिया, जहाँ पे वो मिक्सिंग करेगा, डाइजेशन करेगा। तो क्रॉप पार्ट में तो फूड इज स्टोर्ड, whereas it is later on sent to the gizzard part, एंड वहां पे वो ब्रेक डाउन कराया जाता है, मतलब मिक्सर की तरह वो काम करता है। डबल रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, एयर सैक भी कनेक्टेड रहते हैं लंग्स से, इसलिए डबल रेस्पिरेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्कुलेशन भी डबल रेस्पिरेशन बोला है, एक तो वो नॉस्ट्रिल के थ्रू करेंगे, एंड एयर सैक भी कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, लंग्स वाले एरिया में, से डबल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एयर सैक का अगेन विंग्स वाले एरिया के आसपास रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको एक वो फ्लोटिंग सिस्टम चाहिए ना, फ्लोट करना है उनको, हवा पे उड़ना है, इसलिए उनको एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज अगेन यहाँ पे इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवीपैरस होते हैं, एग ले करते हैं मोस्टली बर्ड्स वगैरह, आपको पता होगा। और डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट इज अगेन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होगा। लार्वा फॉर्म तो ऑब्वियस नहीं है, बर्ड्स में लार्वा फॉर्म बन के फिर कभी एडल्ट बनते हुए देखा कि नहीं, हैच जब भी होगा एग, उसमें से डायरेक्टली यंग वंस निकलते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी चिड़ियाओं के नाम आ जाते हैं सब लिख देना, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे बर्ड्स के नाम लिखना। ठीक है, क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरेट, आउल, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिच, क्रेन्स, फ्लोज एक्सेट्रा, वल्चर, ईगल, काइट्स, जितने भी आपको नाम आते हैं बर्ड्स के, वो यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। फ्लाइंग एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ बर्ड्स में, एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने आप लोगों को डाला था, प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड फेदर्स एंड बीक्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑब्वियसली विंग्स का काम रहेगा उड़ना, फेदर का एक
एक्सोस्केलेटन की तरह प्रोटेक्शन देना, और बीक प्रेजेंट रहता है। और आपको पता होगा बीक मॉडिफाई अकॉर्डिंगली होता है उनके फीडिंग बिहेवियर के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली स्पैरो वगैरह की बात करूँ तो उनका बीक थोड़ा छोटा रहता है ना, पॉइंटेड एंड छोटा। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स वगैरह को खाने वाले। वही अगर आप बात करते हो पैरेट की, तो पैरेट का कुछ बीक इस तरीके का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको फ्रूट्स को खाना है ना, तो सीड्स वगैरह या स्किन वगैरह निकालने के लिए, पील वगैरह निकालने के लिए। वही अगर आप किंगफिशर की बात करो तो कैसा रहता है? एकदम पॉइंटेड रहता है, क्योंकि पकड़ना है जाके फिशेस वगैरह को, कैप्चर करना है। वही अगर आप ईगल्स या वल्चर्स की बात करो, अगेन उनका बीक कैसा रहता है? शार्प रहता है। ऐसा शार्प क्यों? क्योंकि फ्लैश को टीयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग बिहेवियर द बीक शेप एंड साइज एंड द स्ट्रक्चर चेंजेस एज वेल। डबल रेस्पिरेशन देखने को मिलने वाला है, एक तो थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड दूसरा एयर सैक के थ्रू प्रेजेंट रहने वाला है। देन यहाँ पे लॉन्ग, हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी लॉन्ग और हॉलो न्यूमैटिक बोन क्यों प्रेजेंट रहने वाले? हॉलो मतलब खाली, फोफले। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी तरह बोन रहेंगे हैवी या स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली उड़ने में दिक्कत जाएगी। तो इनके बोन्स कैसे रहते हैं? हॉलो रहते हैं, और इजीली वो उनको फ्लाइंग एडेप्टेशन के लिए काम आने वाले। एयर सैक भी फ्लाइंग एडेप्टेशन के लिए काम आता है। और इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, इसलिए अगर आप बात करते हो यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनियोटेलिक जो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स रहते हैं दीज आर यूरिकोटेरिक। तो यूरिकोटेरिक के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि यूरिक एसिड डायरेक्टली वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट ही नहीं होता। और यूरिनरी ब्लैडर क्यों नहीं प्रेजेंट रहेगा? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन स्टोर हुआ तो बॉडी हैवी होने लगेगा ना, और अगर हैवी हुआ तो उड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है बर्ड्स में। सो दीज आर सर्टेन अडैप्टिंग फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लास एज। नेक्स्ट लास्ट वाला आ जाता है क्लास मैमेलिया। हमारा वाला क्लास आ गया यहाँ पे। अब वहां पे अगर आप देखने को मिलेगा तो देखो, पहली बात तो ना मैमेलिया के कुछ बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रहते हैं, जो अगर रहेंगे तो ये कैरेक्टर के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म को या वो एनिमल को हम लोग उस क्लास में डालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डॉल्फिन्स वगैरह की या फिर वेल्स की, तो ये हम लोग मैमेलिया में डालते हैं, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स को। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए था? पाइसेस, क्योंकि फिशेस है। लेकिन उनको हम लोगों ने उसमें क्यों डाला है? क्योंकि उनके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो मेनली कैरेक्टर्स जो होना चाहिए, वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट कौन से, किस क्लास के हिसाब से प्रेजेंस है उसका? मैमेलिया के हिसाब से। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर मैं बैट्स की बात करूं, बैट्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो मेनली मैमेलिया के ना कुछ कैरेक्टर्स है। जैसे प्रेजेंस ऑफ हेयर हो गया, अगर प्रेजेंस ऑफ हेयर है तो हम लोग बोलते हैं मैमेलिया का कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ग्लैंड, जिससे बेसिकली मिल्क फीडिंग ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। मिल्क फीडिंग ग्लैंड मतलब जिससे वो यंग वंस को मिल्क फीड करवाएंगे। या फिर मेन आ जाता है दे आर विविपैरस एनिमल्स, तो मैमेलिया आर विविपैरस, यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये ऑर्गेनिज्म या ये एनिमल क्लास मैमेलिया को बिलोंग करेगा। अब जब मैं बैट की बात करती हूँ, बैट्स एक्चुअली बर्ड्स की तरह ही दिखते हैं, तो बर्ड्स वाले एव्स में आना चाहिए था, लेकिन उनको मैमेलिया में क्यों डाला है? क्योंकि उनमें होता है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। यंग वंस को क्या करते हो? मेमरी ग्लैंड से फीड करवाते हैं। वही अगर मैं डॉल्फिन की बात करूँ, डॉल्फिन्स आर विविपैरस इन नेचर। तो कुछ जैसे डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गए, इन लोगों को हम लोग किसके अंडर डालने वाले? अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स दे आर पुट इनटू द क्लास मैमेलिया। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या क्या है। फर्स्ट जो कैरेक्टर रहने वाला है क्लास मैमेलिया में, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। नाउ मेमरी ग्लैंड्स मतलब जिससे वो मिल्क फीड करवाने वाले अपने यंग वंस को, वो एक कैरेक्टर हो गया। स्किन के ऊपर हेयर का प्रेजेंस रहने वाला है, मैंने बताया था कुछ कैरेक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है। देन दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स फॉर वॉकिंग एंड देन फॉर क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग, रनिंग और फ्लाइंग। तो 2 पेयर ऑफ लिम्स रहेंगे, मतलब लिम्स मतलब 2, 4 लिम एंड हाइंड लिम। तो पैर है अपने पास चलने वगैरह के लिए। इवन कुछ जितने भी मैमल्स के अंदर आते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह की भी बात करो, 4 पैर रहने वाले, तो 4 लिम्स टोटली प्रेजेंट रहने वाले। देन अकॉर्डिंग टू जरूरत के हिसाब से वो उसके लिए मॉडिफिकेशन उसको यूज कर लेंगे। जैसे हमारे लिए हम लोग रनिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, स्विमिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे अगर आप बैट की बात करो तो बैट फ्लाइंग के लिए भी यूज करेगा, उसके 4 लिम्स वगैरह। तो ये अलग अलग अडेप्टेशन के हिसाब से उनका फंक्शनिंग वगैरह होने वाला है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। देखो अभी तक जो अपन ने क्लास किए थे, जैसे कि था क्लास एव्स हो गया, क्लास रेप्टिलिया हो गया और क्लास एम्फीबियंस हो गया, इनमें क्या प्रेजेंट था? टिम्फैनम प्रेजेंट था। एक्सटर्नल ईयर कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब मैं मैमेलिया की बात करती हूँ, उनके पास एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग एंड कैट कम्स अंडर क्लास मैमेलिया, ह्यूमंस कम्स अंडर क्लास मैमेलिया। तो वी हैव एक्सटर्नल ईयर जिससे हम लोग सुनते हैं वगैरह, तो कान एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंस वगैरह होने वाला है। इंटरनल ईयर तो है ऑडिटरी, सुनने के लिए, सेंस की तरह, लेकिन एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंस भी यहाँ पे होता है। हार्ट कितने चेंबर्स में डिवाइड होने वाला है? इनटू 4 चेंबर्स, ऊपर के 2 ऑरिकल, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। दीज आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स। टेम्परेचर 37 मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर हेयर का प्रेजेंस भी होता है, तो जब भी शिवरिंग वगैरह होता है तो गूज बम्स आते हैं ना, तो ठंडी वगैरह लगता है जब भी, तो गूज बम्स आते हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर टेम्परेचर
रिमूव आउट नहीं करना है। साथ ही साथ हमारे स्किन के नीचे वाला लेयर जो होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फैट का जो लेयर रहता है वो भी क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है अंदर। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनल होता है, माउथ से एनस तक पूरा बॉडी एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट रहेगा जहां से पूरा फूड पास होने वाला है। डेंटिशन की अगर मैं बात करूं दांत के स्ट्रक्चर्स का, तो दे आर हेट्रोडॉन्ट, हर एक दांत, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डॉन्ट मतलब टीथ, तो हर एक दांत हमारे अलग अलग शेप के रहते हैं। इंसिजर्स प्रेजेंट है, कैनायंस है, मोलार्स, प्रीमोलार्स, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ टीथ। थिकोडॉन्ट एंड डाइफोडॉन्ट, तो डाइफोडॉन्ट मतलब बेसिकली होता है 2 टाइम दांत आते हैं हम लोगों के, एक बार तो मिल्क टीथ रहते हैं तो निकल जाते हैं, इसलिए उनको बोला है डाइफोडॉन्ट, डाई मतलब 2 बार। तो दांत जो मिल्क टीथ आते हैं टेम्परेरी टीथ, वो जैसे ही वो निकल जाएंगे उसके बाद में हमारे मिल्क टीथ के बाद आते हैं परमानेंट टीथ, तो 2 बार दांत आने वाले थ्रू आउट द लाइफ टाइम। नेक्स्ट रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, ऑब्वियसली बाय लंग्स। सेक्सेस आर सेपरेट हियर आल्सो, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, तो यार यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, दैट इज बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, एंड देन यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देंगे। दीज आर विविपैरस, ऑब्वियसली विविपैरस मतलब यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देने वाले, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल एक होता है, जैसे एक्सेप्शनल आपको दिखाया भी है, दैट इज प्लैटिपस। प्लैटिपस इज डक बिल प्लैटिपस विच इज अ कनेक्टिंग लिंक, हमने पढ़ा दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड ऑल्सो मैमिलिया, दोनों का कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। लेकिन हम लोगों ने इसको कौन से क्लास में डाला है, मैमिलिया के अंदर डाला हुआ। डेवलपमेंट कैसा रहेगा, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हो, प्लैटिपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकीज, ह्यूमंस, रैट, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, डॉल्फिन एक्सेट्रा विल कम अंडर विच पार्ट, द क्लास मैमिलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मैमिलिया। बड़ा सिंपल से कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कुछ चार्ट थोड़ा याद कर लोगे तो सब डिफरेंशिएशन फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। देन लास्ट पार्ट जो आ जाता है वो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि वेनस हार्ट क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। वेनस हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हार्ट कैसा है, वेनस हार्ट मतलब इन शॉर्ट हाफ वाले चेंबर, जैसे ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं आपको ह्यूमन हार्ट की बात, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले चेंबर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले चेंबर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। टोटल 4 चेंबर्स होते हैं ना। अगर मैं लेट्स से अगर मैं ऐसे ही खड़ी हूं तो ये मेरा लेफ्ट साइड हुआ, तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ये हो गया राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे लंग्स से हमारे हार्ट में, ये नीचे जाएगा और ये फिर सप्लाई कर दिया जाएगा बॉडी को, बराबर। अब बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन था वो ले लिया जाएगा और ये ब्लड बन जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजा जाता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से नीचे राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वापस ये जाता है लंग्स के पास, जहां पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है वापस इनटू ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये वापस भेजा जाता है हार्ट। और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहने वाला है, इसलिए हमारे इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब क्या, ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारे इसमें हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है एक टाइम पे, और एक बार हमारे हार्ट में डीऑक्सी ब्लड भी आता है। लेकिन जब मैं बात करूंगी फिश के हार्ट की, तो हमको पता है 2 चेम्बर्ड हार्ट है, तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहेगा। ऊपर वाला देखो, ऑरिकल को अगर सिंगुलर है तो हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, तो सिंगल ऊपर आर्ट्रियम है और नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल पार्ट, दिस पार्ट। 2 ही चेम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट में, और दोनों चेम्बर्स में कौन सा टाइप ऑफ ब्लड आता है, आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए ऐसे हार्ट को हम लोग बोलते हैं वेनस हार्ट, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है। अब देखो यहाँ से पूरे बॉडी के थ्रू वेनस साइड में थ्रू आउट द बॉडी द ब्लड कम्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू साइनस वेनोसस, एंड देन वो भेज दिया जाता है आर्ट्रियम पार्ट में, वेंट्रिकल पार्ट में, देन यहाँ से सप्लाई किया जाता है इनटू द बल्बस आर्ट्रियोसिस। बल्बस आर्ट्रियोसिस से वो जाता है गिल्स के पास। गिल्स में हमको पता है यहाँ पे लंग्स तो प्रेजेंट नहीं होता, तो गिल्स प्रेजेंट रहेंगे। गिल्स में अगेन वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड में, फिर वो वापस वहां से जाता है बॉडी के पास। बॉडी में अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ जब भी गैसेस होगा तो बॉडी क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और डीऑक्सीजनेटेड कर देगा ब्लड को, क्योंकि अभी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा वेनस साइड से हार्ट में। हार्ट में कौन सा ब्लड आया, अभी डीऑक्सीजनेटेड, फिर वापस भेज दिया जाएगा गिल्स के पास, और कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलते रहता है। और इसी सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं, जो हार्ट नॉर्मली जो फिशेस में होता है, और ये वेनस हार्ट, इसलिए हम लोग हार्ट को, फिश के हार्ट को बोला जाता है वेनस हार्ट, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे इसमें बस डीऑक्सीजनेटेड नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको वेनस हार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिश वाला हार्ट। आई होप इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा पूरा किंगडम एनिमलिया फाइनली होता है खत्म।
प्लीज एक बार गो थ्रू करो जितने भी सेशंस अभी तक हमारे हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अगर गो थ्रू करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा। मैंने आपको कीवर्ड्स वगैरह बताया, उसके मीनिंग्स बताएं, तो फटाफट मीनिंग्स को समझना है, अकॉर्डिंगली फाइलम्स को लर्न करना है, और एक फ्लो चार्ट बना के रख लो अपने लिए, सो दैट वो एग्जामिनेशन के समय आपको याद हो, ठीक है, क्योंकि डिविजन्स थोड़े बहुत ज्यादा है, तो फ्लो चार्ट बना के रख लोगे तो अपने दिमाग में इजीली लर्न करने के लिए वो हो जाएगा। और जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बना के दिए डिफरेंशिएशन, उसके एक स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रख लो, सो दैट वो आपके काम आए आगे चल के। आई होप इतना पूरा सेशन, आज का सेशन तो क्लियर है, लेकिन ये पूरे टॉपिक भी क्लियर है जो किंगडम एनिमिलिया था। I like teaching this topic. I hope everyone enjoyed too, and I hope you have learned it nicely. ठीक है, so thank you everyone and have a great day.